अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम फिर से हाजिर हैं इंफॉर्मेटिव लाउंज की एक नई वीडियो के साथ। दोस्तों आज हम बात करेंगे $300 लेकर अमेरिका आने वाली नासा की एरोस्पेस इंजीनियर। अमेरिका के खलाई अदारे नासा के मरीख पर भेजे जाने वाले रोबोट परसीवरेंस की धूम सारी दुनिया में है। वहीं इस रोबोट की कामयाबी के पीछे काम करने वाली नासा की टीम पर भी सबकी नज़रें हैं। इस टीम में शामिल फ्लाइट डायरेक्टर और नासा में बतौर एरोस्पेस इंजीनियर काम करने वाली डियाना ट्रोहेलो की कहानी भी बहुत दिलचस्प है, जिन्होंने अमेरिका आकर अपना सफ़र महज $300 से शुरू किया था। कोलंबिया के शहर काली में पैदा होने वाली डियाना जब पहली दफ़ा अमेरिका आई तो इन्हें अंग्रेज़ी तक नहीं आती थी। अमेरिका में इब्तदाई अयाम में उनका रोज़गार हाउस कीपिंग यानी सफाई सुथराई का काम था। इसी से हासिल होने वाली आमदनी से तालीम मुकम्मल की और 2007 में नासा में मुलाजमत इख्तियार की। एक नशरियाती इदारे से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने बताया कि अमेरिका आकर शुरू में तारिक वतन के तजर्बात की वजह से उन्होंने बहुत मेहनत की, खुसूसन जब वो ऐसे मुल्क से आई थी जहाँ बहुत कम मौके मौजूद थे। बकौल उनके उन्हें जो भी काम मिला उन्होंने इसे अपने लिए मौके के तौर पर देखा। उन्होंने ये नहीं देखा कि वो रात में मुलाजमत कर रही हैं या वो सफाई कर रही हैं या कि वो बाथरूम धो रही हैं। उन्होंने इस काम को ऐसे देखा कि वो बहुत खुश हैं कि इनके पास मुलाजमत है, वो खाना खरीद सकती हैं और उनके पास सोने के लिए घर मौजूद है। उन्होंने मज़ीद कहा कि इनको लगता है कि वो आज भी वही हैं। उन सब तजर्बात ने उन्हें बहुत सिखाया है, इससे इन्हें दुनिया को मुख्तलिफ ज़ावियों से देखने में मदद मिलती है। उन्होंने अपने एरोस्पेस इंजीनियर बनने के बारे में बात करते हुए बताया कि वो चाहती थी कि अपने ख़ानदान के मर्दों पर साबित करें कि औरतें हर काम की कदर में इजाफा करने का बाइस हैं और ख़वातीन किसी से कम नहीं हैं। इनके बकौल यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा में अपने डीन के ऑफिस में इन्होंने ख़वातीन खलाबाजों की तस्वीर एक मैगज़ीन में देखी थी तो इन्होंने एरोस्पेस इंजीनियरिंग का मजमून मुंतखब किया। उनका कहना था कि इन्होंने देखा कि ये मजमून पढ़ने वालों में कोई भी लातीनी अमेरिका से ना था और वो तलबा में चंद ही तालबात में से एक थी। उनका ख्याल है कि वो आज जब मरीख पर भेजे गए रोबोट की फ़्लाइट डायरेक्टर के तौर पर काम कर रही हैं तो वो सिर्फ अपनी तर्जुमानी नहीं कर रही, उनके बकौल वो अपनी सकाफ़त और तमाम हस्पानवी बोलने वाले ममालिक का मुकाम बुलंद कर रही हैं और सबको ये पैगाम दे रही हैं कि अगर वो यहाँ मौजूद हैं तो हमारे तमाम हस्पानवी बोलने वाले भी यहाँ मौजूद हैं। दोस्तों याद रहे, मरीख पर भेजे गए रोबोट की लैंडिंग के वक्त डियाना ने नासा की तारीख में पहली बार हस्पानवी ज़बान में ब्रॉडकास्ट किया था। तो दोस्तों आज की मोटिवेशनल वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। बहुत जल्द हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।